तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी टू रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहां पर आज हम बात करने वाले हैं आपके 10th और 9th स्टैंडर्ड के दोस्तों के लिए। अब इस वीडियो में अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में बेसिकली हम जो है आपके जो ग्रामर्स होते हैं, यानी आपके अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे तो पेपर पैटर्न में आपके चाहे 10th वाले हो चाहे 9th वाले हो, तो आपका जो 80 मार्क्स का पेपर होता है उसमें जो 10 मार्क्स का होता है वो आपका लैंग्वेज स्टडी वाला पार्ट होता है, जो सेक्शन 1 में आपको दिखाई देता है। अब सेक्शन 1 की जो चीज है वो दो तरीके से स्प्लिट हो जाती है, एक आपके 8 मार्क्स के और एक 2 मार्क्स के लिए। आपको कुछ क्वेश्चंस 8 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे एंड देयर विल बी सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड टू यू फॉर द 2 मार्क्स। ठीक है, अब एक एक करके हम उसको सॉल्व करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहली चीज आता है आपके कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स होता क्या है? आपके दो अलग अलग वर्ड्स, क्या दो अलग अलग वर्ड्स रहेंगे, वो जब एक साथ आके मिल जाते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जैसे अगर बात करूं मैं, सन है और लाइट है तो दोनों को मिला दिया सनलाइट बन गया। ट्यूब है और लाइट है तो क्या बन गया? ट्यूब लाइट बन गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मून है और लाइट है, दोनों को मिला दिया मून लाइट बन गया। सुपर है और मैन है, सुपरमैन बन गया। स्पाइडर और मैन है, स्पाइडर मैन बन गया। बैट और मैन है, बैटमैन बन गया। तो ये क्या हो गया? आपके दो अलग अलग वर्ड्स थे, दोनों साथ में आए, क्या बन गए? आपके एक नए वर्ड बन गए। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? आपका कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फुल मून है, मून लाइट है, मेल बॉक्स है, डोरवे, बास्केटबॉल, हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था। अब एक बेस्ट चीज बता दो, दो याद करके रख लो, बस टेंशन ही मत लो। क्यों? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसा आएगा, मेक टू फॉर्म एनी टू कंपाउंड वर्ड्स या फिर राइट एनी टू कंपाउंड वर्ड्स, बस इतना ही आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। और वो आपके ऊपर रहेगा कि आपको क्या लिखना है। मेरा बेस्ट रहेगा एक मूनलाइट याद कर लो, एक सनलाइट याद करो, याद रहेगा। रात में क्या निकलता है? मून निकलता है तो उसकी लाइट मूनलाइट हो गई, और दिन में क्या निकलता है? सन, उसकी लाइट सनलाइट हो गई। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब होमोग्राफ क्या होता है? होमोग्राफ में दोस्तों स्पेलिंग जो होती है, आपको दो वर्ड दिए जाएंगे, ठीक है। दोनों वर्ड की जो स्पेलिंग होगी वो सेम होगी, प्लस उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो भी सेम होगा, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा अर्थात जो उसका मतलब होगा वो क्या होगा? वो अलग होगा, डिफरेंट होगा एक दूसरे से। जैसे अगर फॉर एग्जांपल फीट की बात करूं, एक फीट क्या होता है? आपके पैर के नीचे का जो बेस होता है उसको हम लोग फीट बोलते हैं, और एक फीट क्या होता है? लेंथ होता है। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, ये आपका 1 फीट होता है। 1 फीट मतलब क्या हो गया? मैंने बताया। तो अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, एक तो आपको मीनिंग बताने बोल दिया जा सकता है, या फिर आपके एग्जाम में आपको क्या बोला जाएगा? इसको सेंटेंस में यूज करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक सेकंड है और एक सेकंड। एक सेकंड किसको बोलते हैं? जो एक के बाद आता है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। और एक सेकंड क्या होता है? जो टाइम मेजर करता है, कितना सेकंड हुआ? 10 सेकंड हुआ। अभी कितना मेरी वीडियो का सेकंड हुआ? 2 मिनट करके आपका 42 सेकंड समथिंग हुआ, ठीक है। तो ये टाइम मेजर करता है। तो इस तरह से आपका ये होमोग्राफ्स होता है। अब एक एक होमोग्राफ्स की जो नीचे है आप एक लिख सकते हो। फिर होमोफोन्स क्या होता है? स्पेलिंग डिफरेंट, स्पेलिंग अलग अलग होगा, ठीक है, मीनिंग भी अलग अलग होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सेम होगा। जैसे अगर मैं बात करूं एक राइट और एक राइट, एक राइट WRIT होता है, ठीक है, जिसे लिखना बोलते हैं, और एक राइट RIGHT होता है जिसे हम लोग डायरेक्शन के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यू आर राइट, मतलब आप सही हो, ठीक है, इस तरह से भी होता है। एक आपका होता है रोल और एक आपका रूल होता है। एक रोल मतलब क्या होता है? आपका किरदार क्या है, ठीक है, आप हाँ आपका किरदार क्या है। और एक रोल मतलब क्या होता है? कपड़े का रोल हो गया, धागे का रोल हो गया, ये होता है। फिर एक रूट और एक रूट मतलब क्या? जड़ होता है, और एक रूट मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। तो सेम चीज जैसा होमोग्राफ्स में आपको क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा होमोफोन्स में भी आपको आएगा कि आपको सेंटेंस का मीनिंग सेंटेंस बनाना रहेगा, और एल्स यू माइट बी गिवन द वर्ड एंड यू नीड टू स्टेट द मीनिंग, ठीक है। एक वेट मतलब इंतजार, और एक वेट मतलब क्या? वजन। क्लियर हो गया? अब इतनी चीजें क्लियर है। एग्जाम में एक होमोफोन्स का लिख दो। और फिर वर्ड चेन आता है। वर्ड चेन की अगर मैं बात करूं तो वर्ड चेन बहुत इजी है, लगता है हार्ड है लेकिन बहुत इजी है। देखो वर्ड चेन में हमें करना क्या होता है? सबसे पहले चीज, आपको क्वेश्चन किस तरह आएंगे? आपको वर्ड चेन में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेक अ वर्ड चेन ऑफ नाउन, फिर आपको पूछा जा सकता है वर्ब का पूछा जा सकता है, या फिर आपको एडजेक्टिव का पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको इस तरह से चीजें पूछी जाएंगी। अब आपको करना कैसे? जैसे अगर बात करूं मैं बुक है, तो सॉल्व कैसे करना है? आपको ऐसा बुक वर्ड दे दिया रहेगा और आपको यहाँ पे क्या चीजें लिखनी रहेंगी। सबसे पहले बुक दिया है, तो यहां पे मुझे क्वेश्चन क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन। मतलब नाउन मतलब क्या होता है? नाम, मतलब के से कोई नाम शुरू होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, क्या लिख सकते हैं हम लोग? कविता लिख देते, चलो कविता लिख दिया। अब ए से क्या होगा? ए से आनंद लिख देंगे। फिर डी से क्या आएगा? दामोदर लिख देंगे। मतलब आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है। एक वर्ड है, वर्ड के लास्ट अल्फाबेट क्या है? के, तो के से शुरू होता हुआ क्या वर्ड लिखना है। फिर क्या है? ए है तो ए से शुरू हुआ वर्ड लिखना है।
फिर लास्ट में क्या डी है तो डी से शुरू होता हुआ वर्ड लिखना है। समझ में आ गया। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि नाउन का है, वर्ब का एडवर्ब, तो आप कुछ भी कर सकते, मतलब कुछ भी मत करना, आप कोई भी वर्ड जो है वहां पे क्या लिख सकते हो। क्लियर हो गया। अब लास्ट का एक लाइन बचा हुआ है, तो आर से क्या आएगा मुझे फटाफट बता देना, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में। इतनी चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्फिनेटिव्स की। अब इन्फिनेटिव्स होता क्या है, सीधी सी आधी बात, बेस्ट ट्रिक बताता हूं आपको। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पिक आउट द इन्फिनेटिव्स, तो क्या ढूंढना मालूम है, टू ढूंढना। क्या ढूंढना, टू, और उसका पड़ोसी, टू प्लस उसका पड़ोसी ढूंढना, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, आपका इन्फिनेटिव्स होता है। यहां पे देखो टू दिख रहा है क्या, अरे सर हाँ दिखा, यहां पे टू, और क्या बोला था मैंने बोला था पड़ोसी, तो पड़ोसी कौन है, आस्क है। समझ में आ गया। अब यहां पे ढूंढो, पड़ोसी दिख रहा है, टू दिख रहा है क्या, हाँ सर दिखा, कहा टू। पड़ोसी दिख रहा है क्या, हाँ पड़ोसी है, तो ये आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव्स हो गया। एक्चुअली इन्फिनेटिव्स आपका क्या होता है, टू प्लस वर्ब होता है, लेकिन आप याद कर सकते हो टू प्लस उसका जो पड़ोसी वो आपका इन्फिनेटिव्स होता है। तो ये आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव। अभी जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं, शी इज अबाउट टू क्राई फॉर हर फूड, ठीक है। शी इज अबाउट टू क्राई फॉर हर फूड। अब आपको क्या बताना है इसमें से इन्फिनेटिव क्या, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि हमें पता चल जाए। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते, चलो। अब जीरंड क्या होता है, जीरंड सीधी सीधी बात देखो, फॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहूं, जब वर्ब क्या एज ए नाउन फंक्शन करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका जीरंड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हम बात, लेक्चर क्या है ना, ठीक है, जीरंड क्या होता है। अब सबसे पहली चीज क्या बोला जाता है, जीरंड, द वर्ब फंक्शनिंग एज ए नाउन इज नोन एज जीरंड। लेकिन आपको इतना चीज याद रखना है, वर्ब वर्ड है, वर्ड जो है वर्ब है, लेकिन आईएनजी फॉर्म में होगा। किसमें होगा, वर्ब प्लस आईएनजी जो रहेगा वो जीरंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, आपको वर्ब दिख रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है, मैं डोरा द एक्सप्लोरर नहीं खेल रहा हूं, आपको बता रहे हो। यहां पे कुछ दिख रहा है, हाँ दिखा ना सर, स्विम में, स्विम के साथ क्या है, आईएनजी आया, तो ये आपका जीरंड हो गया। अब अजय एंड विजय आर फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, आपको वर्ब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, आईएनजी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ये आपका क्या होगा, जीरंड हो गया। समझ में आ गया। अब और एक और देते, शी इज ईटिंग समोसा। अब यहां पे क्या करना है आपको, चलो जल्दी जल्दी, आपको क्या करना है, आपको यहां पे हमें बताना है कि भैया आपका ये क्या होगा, क्या आपका जीरंड क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते, फाइंड हिडन वर्ड्स। अब हिडन वर्ड्स मतलब क्या होगा, देखो आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे मेरे पीछे एक वर्ड लिखा हो गया, और वहां पे आपको क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स बनाने हैं। और वर्ड्स में कम से कम जो मिनिमम अल्फाबेट्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, वो 4 होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां दिया प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन दिया हुआ है, तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, आपका अगर मैं बात करूं तो इससे वर्ड क्या बनेगा, तो 4 लेटर होने चाहिए कम से कम। अगर मैं यहां पे अगर मैं बताऊं, सबसे पहली चीज जो बनने वाली है, लायन बन जाएगा मेरा, LION, ठीक है, मैं लायन लिख देता हूं, ये मेरा पहला बन गया। दूसरा मेरा क्या बन सकता है यहाँ पे, दूसरा अगर मैं बात करूं तो आर और नेट, 2 बार टी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वो नहीं बनेगा। फिर उसके बाद अगर मेरे पास अगर मैं बात करूं तो आपका क्लेम हो जाएगा, CLAIM, हाँ CL, हाँ क्लेम हो जाएगा मेरे पास, क्लेम हो गया। फिर दूसरा नहीं होता, तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा मेरा क्या बनेगा, तीसरा जो मेरा बनने वाला है वो क्या बनेगा, LOCATION, लोकेशन बन जाएगा मेरा, ठीक है। एक वर्ड मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, चलो फटाफट। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, अब ये तो बचपन में आपने किया ही होगा, अब ये मैं आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑलरेडी आता है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आपने बचपन में देखा होगा ABCD, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में क्या चीजें लगाने देते। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो आपको देखो जो स्टार्टिंग लेटर है वो सबका सेम है, एशियंट, एंसेस्टर, ऑडियंस, एडमेंट, तो ए है। अब यहाँ पे देना है एन दिख रहा है, यहाँ पे यू दिख रहा है, यहाँ पे डी दिख रहा है, तो बट ऑब्वियस बात है जो डी होगा वो पहले आएगा, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख के करूंगा एडमेंट, ठीक है। फिर क्या आता है, आपका एन आता है, अब एन में भी सी तीसरा सेम आ गया। आई और ई क्या आता है, सबसे पहले ई आता है, ई आता है ना भाई, हाँ ई आता है। फिर आपका क्या आता है, एंशिएंट आता है, फिर आपका क्या आता है, ऑडियंस आता है। तो इसको आपको इस तरह से क्या करना रहेगा, आपको सॉल्व क्या करना रहेगा। क्लियर हो गया, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगे। अब चलो नेक्स्ट पे चलेंगे।
मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज। अब यहाँ पे क्या दिया, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अब आपको हो सकता है कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और यहाँ पे आपको, लेकिन आपको क्या दिया, फ्रेज दिया है। तो बोला अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मतलब क्या होगा कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा क्या होता है, कम बोलता है। तो आप लिख सकते हो कि माई फ्रेंड इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, माई फादर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बट लिसनिंग टू हिम इज वर्थ इट। ठीक है, तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं कि मेरे पापा जो बहुत शांत है, लेकिन जब वो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। अ वर्ड रजिस्टर। अब वर्ड रजिस्टर में क्या होता है कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे आपको लिखने देंगे। जैसे स्कूल आ गया, तो स्कूल में आप क्या लिख सकते हो, टीचर लिख सकते हो, फ्रेंड्स लिख सकते हो, स्टूडेंट्स लिख सकते हो, फिर असेंबली हॉल लिख सकते हो, स्पोर्ट्स लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें आएंगी। तो वर्ड रजिस्टर में आपको इस तरह से क्या चीजें क्या लिखनी है। ठीक है, फिर ये ऑलरेडी हमने चीजें कर लिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डू एज राइटेड की मोस्ट ऑफ दी जो चीजें हमने यहाँ पे क्या कवर कर लिया ऑलरेडी। मैंने आपको ये सब चीजें सिखाई है, ये सब चीजें एक्चुअली बताई, सिखाई नहीं बताई है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें जो रहेंगी बची कुछ हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो आई होप आपको आज के लिए जो लैंग्वेज स्टडी वाला जो पार्ट था, मैंने मोस्ट ऑफ दी जो चीजें वो यहाँ पे क्या कवर कर लिए। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना दोस्तों वीडियो को।